सनातन संस्कृति में इस पृथ्वी पर जितनी भी नदियां हैं, सारी नदियों में सरजू जी का स्थान सबसे बड़ा है। सर्वेषां नद्यानां सरजू नदी ह्यनुत्तमा शास्त्रों में आया है। बात समझ रहे हैं ना जी। जितनी भी नदियां हैं उसमें सरजू नदी सबसे उत्तम नदी। गंगा नदी को सबसे बड़ा माना गया है, लेकिन सारे संसार के लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं तो गंगा जी सबका पाप धो लेती हैं, लेकिन अपने स्वयं वो मैल हो जाती हैं। तो अपने पाप को धोने के लिए तीर्थराज प्रयाग चैत्र रामनवमी के दिन यहाँ आते हैं। जिस दिन राम जन्म श्रुति गावे तीर्थ सकल तहाँ चले आओ। जिस दिन जो है राम जन्मभूमि राम जी का जो जन्म होता है, जिस दिन चैत्र रामनवमी के दिन, उस दिन प्रयाग को भी यहाँ आना पड़ता है अपने पाप को धोने के लिए। बताया गया है कि यहाँ सरजू जी उसको रिफाइन कर देते हैं, उस पाप को, और उसको साफ़ कर देती हैं, और साफ़ करके उसको जो है ये जलचर जो है मछली के रूप में बना देती हैं। इसलिए इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है मछली खाना, ठीक है ना। और भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म के अंदर आहार पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। आहार आपका सही रहेगा तो ही विचार बढ़िया बनेगा। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। अन्य किसी संस्कृतियों में इस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि ये सनातन संस्कृति ही सनातन है। सनातन का मतलब जो शाश्वत, इटर्नल अंग्रेजी में उसको कहते हैं। जिस सनातन संस्कृति को सनातन ब्रह्म इसको पैदा किए हैं, इसलिए सनातन ब्रह्म के द्वारा जो है चलाई हुई जो संस्कृति, उसका कभी विनाश नहीं होता है। अब इसमें और भी जैसे मज़हब हो सकते हैं, रिलीजन, जैसे ईसाई होते हैं या मज़हब मुसलमान होते हैं, और भी जो हो सकते हैं, ये लोग इसके विपरीत में जो है ये आर्य संस्कृति है। आर्य माने श्रेष्ठ विचारधारा वाला, आर्य विचारधारा सनातन धर्म के अंदर हम मानव मात्र में सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं ना। ईसावास वेदम सर्व, इसलिए हमारा नारा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबके लिए, चाहे कोई भी हो। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि केवल हिंदू का कल्याण हो, मुसलमान का न हो, ईसाई का न हो, ऐसा नहीं हम करते। हम सबका कल्याण चाहते हैं। इसलिए हमारी ये मान्यता है कि हमारी एक ही माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या। हमारी पृथ्वी एक हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं, ये हमारी मान्यता है। ये वही मुसलमानी मजहब में लोग कहते हैं केवल मुसलमान का कल्याण हो, इस्लाम का कल्याण हो, और किसी का कल्याण नहीं हो। ईसाई में ईसाई का कल्याण हो, लेकिन हमारे सनातन संस्कृति में सबको कहा जाता है, पूरे विश्व का कल्याण कहा जाता है कि नहीं। इसलिए बताया गया है कि सनातन के विपरीत जितने भी धर्म चले, अपने अपने धर्म को जो है बढ़ावा देने के लिए सनातन की निंदा किए, सनातन को कमज़ोर बनाने के लिए तमाम जो है षड्यंत्र लोग करते हैं, प्रलोभन दिया जाता करते हैं। लेकिन सनातन कभी मिटता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सनातन सर्वधर्मास्तु जायन्ते। जितने भी मजहब रिलीजन हैं, ये सब किसी न किसी मनुष्य के द्वारा चलाए हुए हैं। तो मनुष्य के द्वारा चलाया हुआ, तो मनुष्य नाशवान है तो उसका धर्म भी नाशवान हो, कुछ नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सनातन संस्कृति कभी मिटने वाली नहीं है। इसको मिटाने के लिए अंग्रेज आए, कौन कौन लोग आए, मिटा पाए? नहीं मिटा पाए। कहा कि ये सनातन मिट न सका अंग्रेज़ों के तलवारों से, और ये सनातन मिट न सका मुसलमानों के, मुग़लों के हुंकारों से। तो आज भी जो मुट्ठी भर जो है गद्दार लोग हैं, ये सनातन को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। कि सनातन कैसे मिट सकेगा मुट्ठी भर गद्दारों से। इसलिए सनातन है सनातन, और सनातन संस्कृति के अंदर हमारे तीर्थ हैं, पर्वत हैं, नदियाँ हैं। ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण आप लोग पूरे विश्व में नहीं देखेंगे। कहीं देखेंगे? नहीं। केवल भारत की संस्कृति है। हिमालय समुत्पन्नम यावत हिंद सरोवरम, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक की जो संरचना है, गंगा जमुना सरस्वती मिश्रा कावेरी सरजू, तमाम नदियों का जो है ये क्षेत्र है कि नहीं। बढ़िया बढ़िया जो भौगोलिक संरचना है यहाँ का, ये सनातन संस्कृति का ये जीवंत प्रमाण है। हमारे तीर्थ रहेंगे, हमारी नदियाँ रहेंगी, हमारे साधु संत रहेंगे, हमारे मठ मंदिर रहेंगे, ये सनातन को कभी कोई मिटा नहीं पाएगा, है कि नहीं। ये सनातन की ये सब प्रतीक। इसलिए सनातन में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए खान पान पर। खान पान हमारा सही रहेगा तो जब सत्य शुद्धि होगी तो हम सत्य ईश्वर को हम ध्यान करेंगे, और जब ईश्वर का ध्यान करेंगे तो ईश्वर ईसावास इदम सर्व में, सब में हम ईश्वर का रूप देखेंगे। श्री राम में सब जग जानी, ये सनातन
संस्कृति है कि नहीं। ये ऐसी मान्यता होनी चाहिए। इसीलिए आप लोग ये भी सुने होंगे, आस्तिक और नास्तिक सुने होंगे। आस्तिक और नास्तिक कितने लोग जान लोग नहीं कहते ये आस्तिक है, नास्तिक है। तो आस्तिक नास्तिक का मतलब लोग नहीं समझते हैं कि किसको आस्तिक कहते हैं। आस्तिक उसको कहते हैं अस्ति एकम इति मन्यते जह स आस्तिकम, अर्थात सब में एक ही ईश्वर है, चींटी से लेकर के विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणों गृहस्थनी सुनी च सभा के चैव पंडिता समदर्शन, हर जीवों में एक ही हमारा ईश्वर है। जितने लोग यहाँ बैठे सब में हमारा एक ही ईश्वर है। ये आत्मा परमात्मा का अंश है ना, ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो हम सबके अंदर उसी ईश्वर को देखते हैं, किसी में कोई भेद नहीं देखते हैं, कोई ऊंचा बड़ा नहीं है, कोई छूत छात नहीं है। ये सनातन संस्कृति है। और जो ऐसी मान्यता जिसकी नहीं है, न अस्ति एकम इति मन्यते जह स नास्तिकम, एक नहीं है अनेक है। जैसे इस्लाम केवल इस्लाम में अपने को देखता है, अपने खुदा को देखता है। ईसाई केवल ईसाई में खुदा को देखता है, हिंदू में नहीं देखता है। उसके मज़हब में कहा गया है कि जो गैर मुस्लिम है उनको मुसलमान ज़बरदस्ती बनाओ, ज़बरदस्ती नहीं अगर बनता है तो धोखे से उसको बनाओ, उसका कत्ल कर दो, ला के मार में। तो इसका मतलब उसमें ईश्वर वो नहीं देखता है। अगर उसमें वो ईश्वर देखता तो ऐसा नहीं कहता कि उसका कत्ल कर दो, एक कर दो। हम लोग तो कभी नहीं कहते हैं कि जो इस्लाम है ईसाई है उसको किसी तरह से हिंदू बनाओ, नहीं तो कत्ल करो, कभी हम कहते हैं। इसलिए हम सब में ईश्वर को देखते हैं और वो सब में ईश्वर को नहीं देखता है। तो जो सब में ईश्वर को नहीं देखता है, जिसकी ये दृष्टि है कि ऊंचा है, नीचा है, छूत है, अछूत है, ये हमारा है, दूसरे का है, अगर इस तरह की भावना जिसकी है, इस तरह की जिसकी मान्यता है, वही नास्तिक है। बात समझ में आ गया ना। इसलिए हम सब एक हैं, मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान। ये सनातन संस्कृति का एक सबसे बड़ा जो है प्रमाण है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बुद्ध महाराज की जय, जय श्री राम। अब सबको गुरुदेव की जय।